हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मतरडा में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में डाइस चैप्टर है, जिसका हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में केवल हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम क्वेश्चन करेंगे और उसी बेस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बनाएंगे। देखना, पहला क्वेश्चन होगा, इन्होंने कहा है कि नीचे दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 6 के विपरीत हमें बताना है कौन सी संख्या होगी। देखना, डाइस में आपको पता है, मैंने कल भी बताया था आपको कि एक मानक पासा होता है। कौन सा होता है? मानक। और एक होता है साधारण पासा। साधारण पासा यानी मानक पासा, एक साधारण पासा। इसमें जो होता है, मानक पासे में दो अपोजिट फलकों का योग वो 7 होता है। जैसे 1 प्लस 6 7, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, 2 प्लस 5 बराबर 7। ये कल इस पर हमने बात चर्चा की थी। अब यहाँ से ये देखना कि ये 7 हो रहा है, ये अपोजिट फलकों का योग हो रहा है और यही हमारा मानक पासा होगा। आपने देखा होगा जो लूडो खेलने का गोटा होता है वो भी हमारा मानक पासा होता है। और जो साधारण पासा होता है, इसमें कंपलसरी नहीं कि दो अपोजिट फलकों का योग 7 हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखना, अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इन्होंने कहा है नीचे दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 6 के विपरीत कह रहा है, इसका मतलब मैं 6 लिखता हूँ, बाकी जो बचेंगी 1 2 3 4 5। मैंने एक चीज और कल बताई थी, यदि आपको याद हो, अगर हमारे लेक्चर में देखा है, तो जो संख्या अगर किसी की संलग्न भुजाओं के साथ, जैसे 6 के साथ संलग्न भुजा 3 और 2 है, जो संलग्न होती है वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती, वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगी। देखना, यहाँ पर हमारे साथ है कि क्या अपोजिट निकालना है हमें 6 के अपोजिट। क्या 3 इस 6 की संलग्न भुजा है? 3 जो है 6 की संलग्न भुजा है, तो इसका मतलब अपोजिट नहीं हो सकती। तो मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। देखना, जो नहीं होगा उसको मैं हटा दूंगा। यानी 2 भी इसकी 6 की संलग्न भुजा है, इसे भी आप हटा सकते हो। और यहाँ पर अगले वाले पासे में 6 की संलग्न जो भुजा है वो कितनी, 2, ये तो हमने हटा दिया है, लेकिन एक 4 है, इसे भी हम हटा देंगे। यानी 6 की अगले वाले पासे में 6 की संलग्न भुजा 4 और 5 है। कितनी है? 4 और 5। तो यहाँ से मैं 5 भी हटा दूंगा, तो इसका मतलब है 6 के जो विपरीत होगी वो 1 आएगा। 6 के विपरीत 1 आएगा। ये हमारा पहला तरीका है। और इसका जो सेकंड मेथड है वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे करेंगे। कि आप इसको देखना, 6 कॉमन संख्या है यहाँ पर, 6 और 2। देखें यहाँ पर, देखें 2 और 4, 2 और 4 दोनों में कैसा है, कॉमन है 2 और 4। जब किसी दो पासों के अंदर 2 नंबर्स कॉमन हो जाएं, जो 2 नंबर्स है अगर कॉमन हो गए, तो बचे हुए नंबर्स जैसे 6 और 1 के अपोजिट हो जाएगा। 6 1 के अपोजिट होगा। इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन एक तीसरा तरीका और मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जैसे 6 से हमसे पूछा है, तो 6 के पर मैंने पेन रखा और इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की दिशा में मैंने घुमा दिया है। जैसे 6 सबसे पहले लिखा, 6 के बाद आपके पास कितनी संख्या आएगी, 2 रास्ते में पड़ी, और 2 के बाद आपको कौन नंबर मिलेगा, 3। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें 6 के विपरीत कौन है, 6 की देखना, 6 से अगर हम रोटेट करें, 6 इस तरीके से रोटेट होगा 6, या किसी और में देख लेता हूँ। 6 को मैं यहाँ से देखता हूँ कि मैंने क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है। सबसे पहले 6 लिखा, 6 यहाँ पर देखना, 6 के बाद दूसरे नंबर पर हमें कितना मिला, 5। और तीसरे नंबर पर देखना, सबसे पहले थे, मैंने 6 से मार्कर रखा और इस तरीके से घड़ी की दिशा में मैंने रोटेट किया। जब घुमाया तो यहाँ से देखना 6 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद आपको रास्ते में कितना पड़ेगा, 4। तो ये जो नंबर्स हैं आपके, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और जो बचा हुआ है क्या, 1, यानी ये 6 2 बार रिपीट हो गया। एक बचे हुआ नंबर है वो कौन है, वो 1, वो इसके अपोजिट हो जाएगा। मैंने 3 तरीके बताए हैं इस क्वेश्चन के, जो भी आपको पसंद आए वो आप कर लेना।
और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखना फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो कॉमन नंबर्स हैं उनमें आप क्या करेंगे, पेन रखा या मार्कर रखा, मार्कर को वहीं से स्टार्ट करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाते चले जाएं। 6, फिर 6 के बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। मैंने देखना इसमें 2 कॉमन था तो मैंने इसको अभी छोड़ दिया है। मैं अगले वाले पासे में पढ़ता हूँ। यहाँ तीनों नंबर्स अलग अलग हैं। देखना 6, 6, 5, 4। तो सबसे पहले मैंने 6 पर मार्कर रखा, 6 से स्टार्ट किया, फिर रास्ते में आपको कौन पड़ेगा 5, और 5 के बाद आपको कौन मिलेगा 4। तो ये जो अपोजिट आए हैं ये तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, और जो बचा हुआ 1 है वो 6 के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 6 2 बार तो होगा नहीं। तो यहां से इस तरीके से भी सीख सकते हैं, या फिर ऐसे करेंगे कि यहाँ पर उसने जो पूछा है 6 के विपरीत बताएं, तो 6 के विपरीत मैंने 6 लिखा, बचे हुए नंबर से 1, 2, 3 और 4, 5। अब ये तुम जानते हो कि जो एडजेसेंट यानी जो संलग्न भुजाएं होती है किसी नंबर्स की, वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती। जब अपोजिट नहीं है, यहाँ पर मैंने 4 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। अब यहाँ से देखना 1 इसमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे 2 इसकी एडजेसेंट भुजा है, तो देखना क्या अपोजिट होगी, नहीं होगी, इसको मैं इसको हटा दूंगा। और तीसरा जो नंबर है 3 संख्या है, ये भी इसकी एडजेसेंट है यानी संलग्न है, तो ये इसका अपोजिट नहीं हो सकती, यानी विपरीत नहीं होंगी, तो मैं इसको भी हटा दूंगा। अगले वाले में हम बढ़े, क्या 4 इसकी संलग्न है, तो 4 भी इसकी जब संलग्न है तो ये इसकी अपोजिट नहीं होगी। 5 देखना, 5 भी इसकी संलग्न है, तो 5 भी इसकी अपोजिट नहीं होगी। बची कौन सी संख्या 1 इसकी अपोजिट होगी। इसी प्रकार आगे की ओर मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना है अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दिए गए पासे में कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी। जो कहेगा उसी के विपरीत मैं नंबर से लिख लूंगा, 2, 1, 3, 4, 5, 6। अब यहां से देखना स्टार्ट करेंगे लिखना कि कह रहे हैं 2 की एडजेसेंट। देखिए 2 की एडजेसेंट 4 है, यानी 4 इसके विपरीत नहीं हो सकती, क्योंकि इससे लगी हुई जो भुजा है वो कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकती। तो 2 के विपरीत देखना संलग्न है, तो 4 हटा देंगे हम। 2 के संलग्न 3 है, 3 भी हम हटा देंगे। अब कह रहे हैं 2 की संलग्न यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 1 भी हम हटा देंगे। अगली बार में क्या कह रहे हैं कि 2 की संलग्न भुजा 6 है, तो 6 भी आप इसका हटा दोगे, तो बचा हुआ नंबर्स कौन होगा 5 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे इजी तरीका है ये। इससे भी एक तरीका और मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना होगा, उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उससे भी जल्दी कर सकते हैं। देखना मैं यहां पर देखता हूं दूसरा सेकंड जो मेथड है, इन्होंने कहा कि 2 के विपरीत, 2 के विपरीत हमें देखना है कहां पर 1 और 3। 1 और 3 क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है 2 और 4, 2 और 4। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं 3 और 4, देखें 3 और 4 इन दोनों में कॉमन है, और 3 और 4 इन दोनों में कॉमन है। यानी मैं पासे की बात करता हूं पहला और तीसरा। इसमें देखिए 2 संख्याएं 2 और 4 इसमें कॉमन है, सॉरी 3 और 4 इसमें कॉमन है, और 3 और 4 इसमें कॉमन है। तो बची हुई नंबर्स क्या है, देखिए 3 और 4 यहाँ है, 3 और 4 यहाँ है, ऊपर से बचा 2 और इसमें बचा 5। ये दो किसी में भी 2 अगर नंबर्स कॉमन हो जाएं, किसी भी पासे 2 पासों में 2 नंबर्स कॉमन होंगे, और तो बचे हुए नंबर्स हमेशा विपरीत होंगे। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्यों कि एक तरीका ये है, एक तरीका और मैं बता रहा हूं। इन्होंने कहा है कि 2 देखना, मैंने क्या कहा 2 यहां से मैंने मार्कर रखा और इस तरीके से रोटेट किया। तो सबसे पहले हमने रास्ते में 2 से स्टार्ट किया है, सेकंड नंबर पर 4 मिला, और थर्ड नंबर पर 3 मिला। अब उसके बाद मैं बात करता हूं कि 2 के बाद अब इसमें देखिए 2 यहां से मैंने मार्कर रखा और यहां पर रोटेट किया। देखिए इसमें भी अगर अलग है
तो मैं इस वाले को ले लेता हूं। इसमें देखना कि 2 से मैंने मार्कर रखा और घड़ी की दिशा में मैंने रोटेट कर दिया, तो 2 मिलेगा। 2 के बाद आपको कितना मिलेगा? 4, और 4 के बाद 6। 2 के बाद, सॉरी गलत हो रहा है यहाँ पर, 2 के बाद 6 और 6 के बाद 4, लेकिन यहाँ से ये गड़बड़ हो रहा है, इसको आप हटा सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें इनमें 2 नंबर्स कॉमन है। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि 3 और 4 इसमें कॉमन है और 3 और 4 यहाँ कॉमन है, तो इसके अपोजिट 2 के अपोजिट जो बचे हुए नंबर्स हैं वो आपके क्या होंगे? 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं नीचे वाले में देखता हूँ। नीचे वाले में मैंने कहा है कि नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? दिए गए पासों में 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ 2 के विपरीत कहा है, 2 के विपरीत 1, 3, 4, 5, 6। तो मैं ये बात तो हमने बताया कि अब ये देखना कि जो एडजेसेंट होती हैं यानी संलग्न भुजाएं होती हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। यहाँ पर 2 की संलग्न भुजा 3 है, 3 हटा देंगे। 2 की संलग्न भुजा 6 है तो ये भी हट जाएगी। अब यहाँ देखना और तो बाकी में नहीं है, इसका मतलब तो इससे कंफर्म नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या देखना होगा कि कोई 2 है और यहाँ पर देखना 3 और 6, 3 और 6 किसमें है? देखना 3 और 6 इसमें है और 3 और 6 इसमें है। इन दोनों में देखना कौन किसके अपोजिट है, यानी 2 के अपोजिट 5 आ जाएगा। इसमें भी 2 के अपोजिट 5 आंसर होगा। और नहीं तो आपको मैंने एक तरीका बताया है कि घड़ी की दिशा में आप रोटेट कर लें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखना क्या कौन नंबर कॉमन है। देखें मैं इन दोनों में बात करता हूं। यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां से देखना 3 से मैंने 3 इसमें और इसमें 3 कॉमन है, 3 यहाँ इस वाले पासे में और 3 इस वाले में पासे में कॉमन है। तो 3 से मैंने पेन स्टार्ट किया और रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 3, 2, 6। अब यहां से स्टार्ट करेंगे 3, 3, 5 और 4। अब जो बचा हुआ नंबर्स होगा वो किसके होगा? 1 के अपोजिट, यानी ये जो होगा वो 1 के अपोजिट होगा, 2 5 के, 4 6 के अपोजिट होगा। इसका मतलब है कि इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं और जो मैंने पहला तरीका बताया है इससे भी हम इसको हल कर सकते हैं। देखना हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपनों का ख्याल रखें, बच्चों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू। हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।